सभा में आज वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। 2005 में सत्ता में आने के बाद से नीतीश सरकार का हर साल बजट का आकार बढ़ाती रही है और इसी के आधार पर अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार बजट 2.5 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार के अलावा विभिन्न वर्गों की कल्याण योजनाओं की तरफ रहने की उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी इस बार का जो बजट है बढ़ सकता है। शिक्षा बजट में भी चालू वित्त वर्ष की तुलना में व्यय बढ़ने की उम्मीद है। ये बढ़ोतरी स्थापना मद में हो सकती है, चूंकि शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना के निर्माण पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया जा सकता है। बिहार में पेश होने वाले बजट पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बीजेपी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि कटोरा मॉडल बजट से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। वहीं गठबंधन के दलों ने इसे उम्मीदों से भरा बजट बताया। नीतीश और तेजस्वी सरकार के कटोरा मॉडल बजट से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। इनके बजट के आकार बड़े हो सकते हैं, बोल बजट में इनके बड़े हो सकते हैं, लेकिन उस बोल को, उस बजट को लागू करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा मात्र 41,000 करोड़ बिहार सरकार टैक्स से कलेक्ट कर पाती है। बाकी के लिए तो ये कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो कटोरा मॉडल से बिहार का बजट को नहीं लागू करवाया जा सकता है जब तक ये आत्मनिर्भर मॉडल नहीं बिहार के लिए लाएंगे। तब तक बिहार के बजट का आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन काम छोटा ही रहे। पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार का बजट स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की प्राथमिकता वाला बजट था। कांग्रेस की उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार के अगले कुछ बजट अब मानव संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने वाले बजट हों। जहां जहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है वहां पे मानव संसाधन को सुनिश्चित कराया जाए। डॉक्टर्स की बहाली हो, टीचर्स की बहाली हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली हो और उन क्षेत्रों में बजट केंद्रित हो जहां से रोजगार सृजन की उम्मीद है। किसानों के लिए हम उनके कृषि उत्पाद के स्टोरेज पे किस तरीके से काम कर सकें, हमारी बजट की प्राथमिकताएं ये होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से बिहार के बजट के आकार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब बिहार का बजट लगभग 24,000 करोड़ था और आज यह बढ़कर लगभग 2.25 लाख करोड़ हो चुका है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिहार का बजट पेश होना है। निश्चित रूप से इसका आकार और बड़ा होगा। बिहार के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। बजट बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सभी क्षेत्रों का समुचित विकास हो सके। यह नीतीश कुमार जी की कार्यशैली और दूरदृष्टि का नतीजा है कि बिहार प्रगति के पथ पर और अग्रसर हो सकता है। यह बजट बहुत सकारात्मक साबित होने वाला है। आज बिहार विधानसभा में महागठबंधन सरकार का पहला बजट पेश होगा। ये जनहित का बजट होगा जिसमें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, बिहार की 12 करोड़ जनता की भलाई की बात होगी। बीजेपी सरकार तो जुमलेबाजी वाला बजट पेश करती है। ये जुमलेबाजी वाला नहीं, जनहित वाला बजट महागठबंधन की सरकार पेश करेगी जिसमें सबकी भलाई है। 12 करोड़ जनता बिहार की इस बजट से लाभान्वित होंगे। इस तरह का बजट महागठबंधन सरकार पेश करेगी। आज बिहार विधानसभा में आज पेश होने वाले बजट से आम लोगों को भी खासी उम्मीदें हैं। राज्य के लोगों का कहना है कि बिहार गरीबी रेखा से नीचे जा रहा है। राज्य में बहुत सारी मिलें चालू करने की जरूरत है और उस दिशा में काम होना चाहिए। लोगों का कहना है कि छोटे छोटे इंडस्ट्री को भी चालू करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम, सब जितने भी हमारे विधानसभा में पक्ष विपक्ष के लोगों पर भी, विपक्ष के लोग को भी कहते हैं कि गरीब गुरुओं पर ध्यान दें और इस बजट पर कोई नोट खसोट नहीं करें और हर हंगामा नहीं करें। प्रेम से जो है बजट ये लोग दोनों दल मिल करके अब बिहार के गरीब गुरुओं पर ध्यान देते हुए, बिहार के भविष्य को देखते हुए ये लोग दोनों मिल करके बहुत अच्छा सा बजट
लाने का हम सोचते हैं कि उम्मीद जताते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम काफ़ी बढ़ा हुआ है, उस पर भी बिहार सरकार को चाहिए कि कुछ छूट दे ताकि यहाँ पे पेट्रोल डीजल जो है सो उसका रेट सही हो सके। दूसरा है किसान, तो हम लोग तो किसान ही हैं, किसान घर से आते हैं, हम लोग बहुत उम्मीद रखते हैं बजट के साथ। किसानों के खाद का सब्सिडी बढ़ाना चाहिए, खाद पर सब्सिडी बढ़ाना चाहिए। वैकेंसी निकालते हैं, प्रक्रिया के दौर से गुजर ही रहता है, कभी बहाली कैंसिल, कभी क्वेश्चन नहीं आउट। तो ये सब समस्या का समाधान स्थानीय सरकार नहीं कर पा रही अभी तक, विगत वर्षों से हम देख रहा है। अब क्या होगा क्या जाएगा सिर्फ भविष्य की बात है। बजट सत्र के दूसरे दिन बिहार विधानसभा के